गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। स्वागत है द गोल्डन बर्ड वाटी इंडिया पर। तो पहली खबर देखते हैं, आयुष्मान भारत पे आया है, एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9.19 करोड़ लोग जो है मरीज इसके तहत लाभ उठाए हैं। दूसरा डेटा क्या है, कह रहा है कि 1.29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, कितने हो गए रिपोर्ट में? 9.1 लाख करोड़ मरीज इसके तहत बेनिफिट उठाए हैं और 1.29 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं। डेटा ये भी कहता है कि 82% लोग ग्रामीण हैं इसमें से। टोटल 100% लोग, 82% लोग ग्रामीण लोगों ने इसका लाभ उठाया है। ठीक है। दूसरा इसमें डेटा और है कि टोटल कितने अस्पताल इसके तहत हैं। 31,005 अस्पताल इसके तहत है। 55% जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, 45% जो है इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। एक डेटा इसमें जो नहीं लिखा गया ये है कि सबसे अधिक लाभ जो है उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी इसके तहत यानी आयुष्मान भारत के तहत लाभ उठाए हैं। देखते हैं कि दीपोत्सव से रोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है बट इसका एस्पेक्ट है, मैं अभी बता दूंगा। इसमें है कि 26,11,101 दीप जलाए जाएंगे। मिट्टी कला को नया जीवन मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट करते हैं। तो एक जो दीपोत्सव अभी जो हर साल जो दीपावली से पहले मनाया जाता है, ये एक तरीके बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। ठीक है, अयोध्या के लोगों के लिए, वहाँ के आसपास के लोगों के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है खाली। FSSAI आप जानते होंगे, फसाई बोलते हैं इसको, खाद्य उत्पादों पर ORS लिखने पर रोक लगा दिया। हम ORS का घोल, जैसे ना ORS लिखा रहता था, ऐसे आप जब कभी लेंगे तो ORS का घोल लिखा रहता है। क्या हुआ था कुछ दिनों से कि जो कुछ पेय पदार्थ थे उस पर ORS लिखा रहता था। इसका फुल फॉर्म कहता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है। और FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके फुल फॉर्म को जानने की जरूरत है। ORS लिखे लगने पर रोक लग गया है, ORS का फुल फॉर्म जानने की जरूरत है। ठीक है। एक खबर है कि एक पिछले मुझे लगता है 5-6 महीनों से कई चर्चा में रही है नर्स प्रिया। इनकी फांसी पर रोक लगा दिया गया है। ये यमन में इनके ऊपर एक केस चल रहा है कि अपने एक जो इनके साथ बिजनेस कोई कर रहे थे उनकी इन्होंने हत्या करा दी है। तो इनको फांसी की सजा दी गई थी, जिसपे भारत सरकार ने इंटरप्ट किया उसमें और उनकी फांसी की सजा रोकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनका डिटेल मांगा था कि क्या हुआ, तो इनकी फांसी की सजा पे रोक लगा दी गई है। अब अगली सुनवाई 2026 में होगी। बस इनका इसलिए इनका नाम याद रखिए कि नर्स प्रिया, निमिषा प्रिया करके कुछ ऐसे ही है। अभी मैं फोटो डलवा दूंगा, देख लीजिएगा। तो इनकी फांसी पे रोक लग गई है। ठीक है। अब देखते हैं कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट ये खबर आई है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आप भी जानते हैं कि नेहरू जी के कार्यकाल में शुरू किया गया था ये। तो ये भी चर्चा में इसलिए आ गया कि अभी इसकी युगांडा की राजधानी कंपाला में इसकी मीटिंग हुई है। माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी गए हैं, इसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता कर रहे हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम कहाँ पे हो रहा है? युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रहा है। इतनी जानने की बात है क्योंकि बहुत दिन बाद फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसकी बैठक हुई है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए है। देखते हैं कि अटल विद्यालयों में एक्चुअली क्या है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जितने पहले क्या होता था, अटल आवासीय विद्यालय में जो लड़के पढ़ते थे उनको कहते थे निराश्रित विद्यार्थी, अब उनको कहा जाएगा राज्य आश्रित विद्यार्थी। बस इतनी जानने की बात है। निराश्रित को क्या कहा जाएगा? राज्य आश्रित विद्यार्थी कहा जाएगा। ठीक है। कितने अटल आवासीय विद्यालय हैं? 18 हैं। डॉल्फिन को लेकर के इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। फिर एक खबर यह आई है कि डॉल्फिन भारत में, पूरे विश्व में डॉल्फिन का एक वो किया गया, सर्वेक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि गंगा में सबसे अधिक डॉल्फिन है, यानी कि 6,324 हैं। और टोटल कितने हैं? 6,327 डॉल्फिन है। 3 किस में है? सिंधु नदी में है। मात्र 3 है जो मीठे पानी में डॉल्फिन पाई जाती है। तो गंगा में कितने? 6,324 है और सिंधु नदी में 3 है। इसका सर्वेक्षण किसने किया? इन्होंने किया भारतीय वन्य जीवन संस्थान ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान ने किस टेक्नोलॉजी से किया?
जल ध्वनि सेंसर यानी पैसिव एक्वेटिक मॉनिटरिंग बोलते हैं इसको, इसकी टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है। एक देते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश में जो भी विवाद चल रहा है, तो उसमें अडानी ग्रुप विद्युत सप्लाई कर रहे थे, उनके बहुत सारे पैसे बचे थे वहां पे, तो उससे जुड़ा नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। इसमें कहा गया अडानी संयंत्र को भारत ग्रिड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब भारत ग्रिड भारत में लाइट सप्लाई करता है, अडानी पावर लिमिटेड अब भारत ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस पेपर में जो खबर उसमें लिखा है कि गोड्डा संयंत्र झारखंड बांग्लादेश में बिजली देता था। ठीक है, तो अडानी संयंत्र इन्हीं से मिलकर के बिजली देते थे। गोड्डा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। अडानी संयंत्र बांग्लादेश में लाइट दे रहा था अभी तक। ठीक है, तो ये किस संशोधन के तहत कोई बाहर जा सकता है? अडानी ग्रुप, अडानी पावर लिमिटेड के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 164 में परिवर्तन करके ये अधिकार एलपी को दिया गया था, अडानी पावर लिमिटेड को दिया गया था। ठीक है, और एक वैकेंसी आने वाली है, बाल विकास विभाग ने 69,206 पदों पे पद की भर्ती की अभी बता रही, उनके पास इतने रिक्त हैं, और उसमें से 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 61,254 सहायिकाओं के लिए वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।